प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम बात करेंगे एक ऐसे परमेश्वर के दास के बारे में जिनका नाम था जॉन गेडी। और ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जो आखिरी और महान आज्ञा थी उसको वास्तविक रूप में मान के अपने जीवन में दिखाया। ये आखिरी और महान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या थी, पहले इसको समझते हैं। ये मैं कुछ अपने शब्दों में, साधारण वाक्यों में समझाने की कोशिश करूंगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, क्रूस पर हमारे पापों के लिए उसने अपने प्राण दिए और फिर तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। उसने मृत्यु को हराया और 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहा और जाने से पहले उसने ये बातें कही। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों में, सब राज्यों के लोगों में जाकर उनको मेरा चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। और फिर और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। यानी प्रभु यीशु अपने चेलों को कह रहा था, ये तो होना ही था, क्योंकि मैं इसी कारण आया था कि मुझे क्रूस पर दुख उठाना था। कलवरी के क्रूस पर मुझे पापियों की सजा को, पापियों के पाप के बोझ को अपने शरीर में उठाना था और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठना था। और मैं अब जी उठा हूं और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, यीशु के नाम से किया जाएगा। तो निचोड़ में प्रभु यीशु की यह आज्ञा थी अपने शिष्यों के लिए कि तुम जाकर राज्यों राज्यों में जाकर लोगों को मन फिराव का प्रचार करो कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और पापों के प्रायश्चित का, यानी तुम्हारे पापों के लिए किसी ने प्रायश्चित कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाकर तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया। जो पाप रहित था उसने पापियों का पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, ये जाके सबको बताओ और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, मेरे शिष्य बनाओ। और ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी और महान आज्ञा थी। और जॉन गेडी ने इस बात को सचमुच में दिल से मानकर अपने जीवन में पूरा किया। 1840 ईस्वी की बात है कि जॉन गेडी अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर अपना देश कनाडा छोड़कर इस न्यू हेब्राइड्स टापुओं में आकर पहुंचा। ये साउथ सी आइलैंड मानी जाती है, यानी दक्षिण समुद्र की टापू है। और कनाडा से जो उन्होंने जहाज लिया, पानी का जहाज जिस पर वो बैठकर आए, पता नहीं कहां का बदले, लेकिन टोटल 20,000 मील की यात्रा उन्होंने की। पता नहीं कितना समय लग गया होगा। आज जब एरोप्लेन करीब 10,000 या 11,000 किलोमीटर की जर्नी करता है तो करीब 13-14 घंटे लग जाते हैं, और कितनी स्पीड से जाता है। और पानी का जहाज, वो भी 20,000 मील। तो अपनी पत्नी और दोनों छोटे बच्चों को अपना आराम और अपना देश छोड़कर वो इस टापू में आए, न्यू हेब्राइड्स आइलैंड।
और उसमें से उन्होंने एक टापू चुना जिसका नाम था एनिटियम। इस टापुओं के बारे में पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन एनिटियम, इसमें आदमखोर रहते थे। और यह खबर भी आई थी कि कुछ ही महीनों पहले एक इंग्लैंड का जहाज आसपास टूटा था और 20 इसमें स्टाफ मेंबर थे उस जहाज में, जिनको इन आदमखोरों ने मारकर खा लिया था। और इन्हीं आदमखोरों के पास जॉन गेडी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर प्रभु यीशु का संदेश देने आए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु की आज्ञा थी, क्योंकि प्रभु यीशु ने इन आदमखोरों से प्रेम किया, इसलिए जॉन गेडी भी उस प्रेम के प्रभाव में, उस प्रेम को लेते हुए वो भी न्यू हेब्राइड्स आइलैंड में आ पहुंचे। और उनके सामने दो कठिनाइयां थी शुरुआत में। पहले तो भाषा नहीं आती थी, और इस भाषा जो बोलते थे वहां पर, इसका कोई भी लिखित वर्जन नहीं था, यानी वो भाषा लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ बोली जाती थी। और दूसरा उनको यह था कभी भी कोई हमें मार देगा, अपने लंच या डिनर में ले जाने के लिए मार देगा, यह भी डर उनको रहता था। लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करते रहे और कुछ लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु की बातों पर, और धीरे धीरे पूरे उस इलाके में प्रभु यीशु का सुसमाचार ग्रहण किया गया। और जॉन गेडी के परिश्रम से मैं सोचता हूं उसकी पत्नी का भी साथ साथ परिश्रम था। उन्होंने वहां की भाषा में, एक तो लिखित भाषा वहां पर उन्होंने उसमें परिश्रम किया कि लिखित भाषा आ सके, लिखना पढ़ना लोग सीख सके, और उस वहां की लोकल भाषा में उन्होंने पूरी बाइबल का अनुवाद किया। और अलग अलग जगह 25 जगहों पर प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थनाएं हो सकी। और वो आदमखोर, वो हत्यारे, अब वो अच्छे, सभ्य और सोबर लोग हो गए। जॉन गेडी जब वहां पर थे तो शायद ही कोई मदद या पूछ उनको अपने घर से या देश से मिलती थी, क्योंकि इतनी दूर थे वो। और 1850 के समय की बात थी, जब कोई ईमेल, फोन, ऐसी कोई चीजें होती नहीं थी। और जब वो वहां से चले गए तो जिस प्रार्थना भवन में जॉन गेडी खड़े होकर संदेश देते थे, वहां पर एक लेख, एक वाक्य लिखा हुआ है, जो मैं हिंदी में अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब जॉन गेडी 1848 में आए तो यीशु को मारने वाला कोई व्यक्ति यहां नहीं था, सिर्फ आदमखोर थे जो और आदमियों को मारकर खा जाते थे। और जब वो 1872 में यहां से गए, यानी करीब 24 साल बाद, तो यहां पर कोई भी प्रभु यीशु को ना मानने वाला नहीं था, कोई आदमखोर नहीं था, सब विश्वासी थे। तो ऐसा परमेश्वर ने एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के द्वारा एक बड़ा काम किया कि ऐसे जंगली, हत्या करने वाले और मनुष्य को खा जाने वाले लोगों के जीवनों को बदल दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह के संदेश का, सुसमाचार का और उसकी सामर्थ का प्रमाण है। और जो भी व्यक्ति विश्वास करता है उसके जीवन में ये सामर्थ कार्यशील होती है। जैसे अगर दवाई मेज पे रखी हुई हो तो आपके शरीर में कार्यशील नहीं होगी जब तक आप उसको लेंगे नहीं। वैसे ही प्रभु यीशु पर जब तक व्यक्तिगत रीति से विश्वास नहीं करेंगे, उसकी सामर्थ का अनुभव आप नहीं कर सकते। प्रभु यीशु को पापियों का मित्र कहा गया है। उन दिनों जो चुंगी लेने वाले होते थे, टैक्स कलेक्टर्स, उनको बहुत बुरा माना जाता था। शायद आज भी वैसा ही माना जाता है। तो एक ऐसा ही चुंगी लेने वाला था जिसका नाम लेवी था। और लेवी अपने
टैक्स चुंगी लेने वाले खोखे पर बैठा था और प्रभु यीशु उसके खोखे के पास से जाता है और उसे कहता है मेरे पीछे हो ले। और वो शब्द इतने गंभीर थे, इतने सामर्थी थे कि लेवी ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वो प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। और फिर उसने प्रभु यीशु को अपने घर बुलाया, साथ में अपने दोस्तों को, उसके खाने पीने वाले साथ जो दोस्त होते थे उन सबको बुलाया। और प्रभु यीशु को वहां पर देखकर जो धर्मगुरु थे वो ये कहने लगे, जो मैं बताऊंगा इस हिस्से में पढ़कर। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को, जो चुंगी की चौकी पर बैठा था, उसे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया और वो उसके घर में भोजन करने बैठा। और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वो बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। और शास्त्री और फरीसियों ने देखकर कि ये तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है, उन्होंने उसके चेलों से कहा वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, जो भला चंगा है उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया। वास्तव में तो कोई धर्मी नहीं है, प्रभु यीशु को छोड़कर कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन फिर भी अगर कोई अपने आप को धर्मी या पाप रहित समझता है तो प्रभु यीशु कहता है मैं उनको बुलाने नहीं आया, मैं तो पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को पश्चाताप सिखाने आया हूं। और जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है वो नया जीवन पाता है, वो उद्धार पाता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। उस न्यू हेब्रिड टापुओं में सब बातें नई हो गई। पीढ़ियों से पीढ़ी वो आदमखोर लोग थे, लेकिन जब प्रभु यीशु की रोशनी, प्रभु यीशु का संदेश वहां पहुंचा तो जो लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, प्रभु यीशु के प्रेम को जाना, जिस यीशु ने जगत के लिए अपना बलिदान दिया, पापियों के लिए अपना लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। और जो भी आज भी विश्वास करता है, यीशु का लहू उस पापी को पवित्र कर देता है, क्षमा करता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।